गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट की के बारे में, जो हमारा होने वाला है यूनिक की। क्योंकि इससे पहले हमने कंपोजिट की को कंप्लीट किया था। ठीक है, जितने भी की अब तक मैंने आपको DBMS में पढ़ाई, सबका लिंक आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं और ईजिली उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो अगर नेट JRF या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन दोनों एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूनिक की। यूनिक की क्या होती है? यूनिक की जैसा नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, यूनिक इट मीन्स ये कि ये इस तरह की है जो यूनिकली आइडेंटिफाई या डिफाइन करेगी खुद को। ठीक है, तो यूनिक की हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यूनिक की इन DBMS इज यूज टू इंश्योर दैट ऑल वैल्यू इन ए कॉलम आर यूनिक। मतलब यूनिक की ये इंश्योर करती है कि जो भी वैल्यू है या कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम में जो भी वैल्यू है वो वैल्यू यूनिक होगी। ठीक है, यूनिक की ये इंश्योर करती है। अब बात की जाए इसके फंक्शंस की, तो पहला फंक्शन इट प्रिवेंट्स डुप्लीकेट वैल्यू बट अलाउ वन नल डिपेंड्स ऑन DBMS। देखिए, ये डुप्लीकेट वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा प्रोहिबिटेड करती है, मतलब नहीं लाने देती है, बट एक नल वैल्यू को अलाउ करती है डिपेंड ऑन DBMS, और ये भी DBMS पे डिपेंड करता है। ठीक है, यूनिक मतलब यूनिक की क्या होती है, ये कॉलम में यूनिक वैल्यू को आइडेंटिफाई करती है, ये डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आने देती है, और साथ ही साथ ये एक नल वैल्यू को अलाउ करती है जो डिपेंड करता है DBMS पर। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जिसमें मैंने रोल नंबर, नेम, एड्रेस और पर्सनल ID ले रखी है, जिसमें रोल नंबर 1 2 3 करके हमारे 20 रोल नंबर हैं, और ये अलग अलग डिफरेंट नेम के साथ साथ अलग अलग पर्सनल IDs हैं। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने ये एग्जांपल मैंने कंसीडर किया। उसके बाद देखिए, इन द अबव एग्जांपल रोल नंबर कैन एक्ट एज अ प्राइमरी सिंस इट इज़ अ यूनिक। रोल नंबर प्राइमरी है, प्राइमरी के साथ साथ यूनिक है। ठीक है, और उसके बाद देयर इज़ नो नल वैल्यू, बट मैंने कहा था इसमें हम एक नल वैल्यू को कंसीडर कर सकते हैं, बट एग्जांपल में मैंने नल वैल्यू को कंसीडर नहीं किया है। ठीक है, तो हमारा रोल नंबर यूनिक है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है हर कॉलम को। ठीक है, नो नल वैल्यू, पर्सनल ID कैन एक्ट एज अ यूनिक की बिकॉज इट इज़ ऑल्सो यूनिक। मतलब आप अगर आप पर्सनल ID की बात करोगे तो ये भी यूनिक है, ये भी एक्ट कर रहा है यूनिक की तरह। फॉर वन टाइम वी कैन कीप इट्स वैल्यू एज नल, सो पर्सनल ID इज़ यूनिक की। पर्सनल ID भी हम यूनिक की में कंसिडर कर सकते हैं। अब बात की जाए एक से ज़्यादा यूनिक की हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। अगर आप चेक करेंगे तो एक से ज़्यादा यूनिक की भी हो सकती है। चलिए अब आगे प्राइमरी, यहाँ हमने दो की के बारे में डिस्कस किया, प्राइमरी की और यूनिक की। तो एक बार समझ लेते हैं प्राइमरी की और यूनिक की में डिफरेंस क्या होता है, जिससे कि ये जो रूट नॉलेज है थोड़ी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डिफरेंस देखिए, प्राइमरी की कैन नॉट बी नल। हमने प्राइमरी की में पढ़ा था, प्राइमरी की में नल वैल्यू कभी नहीं आती, बट यूनिक की में मैंने अभी आपको बताया था एक नल वैल्यू आ सकती है, जो कि डिपेंड करती है आपके DBMS पर। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, द टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। पूरी टेबल के पास सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगी, और इससे पहले ही हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था यहाँ एक से ज़्यादा यूनिक की हो सकती है, और हमने एक से ज़्यादा यूनिक की को एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया भी था। अब चलिए चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो लिखा है एनी चेंज इन प्राइमरी वैल्यू में नेस्टेड अपडेट इन रिलेटेड टेबल टू मेंटेन द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था, हमने एक वीडियो पढ़ा था जिसमें हमने कुछ ऐसी डेफिनेशंस डिस्कस की थी जो काफ़ी ज़्यादा टिपिकल है और DBMS पर कई बार पूछी जाती है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वहाँ हमने कंप्लीट कर लिया था। तो एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और अगर आपको नहीं फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो रही तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। यूनिक की कैन बी अपडेटेड और डिलीटेड, इट डज नॉट इफेक्टेड द टेबल ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। मतलब यूनिक की आप डिलीट करिए, अपडेटेड करिए, ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के कंस्टेंट को इफेक्ट नहीं करती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। लिखा है सम डेटाबेस द प्राइमरी की कैन जनरेट ए क्लस्टर्ड इंडेक्स बाय डिफॉल्ट। ठीक है, क्लस्टर्ड इंडेक्स को बाय डिफॉल्ट जनरेट कर देती है प्राइमरी की, बट इन सम डेटाबेस यूनिक की कैन जनरेट इन नॉन क्लस्टर्ड। वो क्लस्टर्ड और नॉन मतलब गुच्छे की तरह डेटाबेस में इंडेक्स को जनरेट करेगी, बट अगर हम बात करें यूनिक की तो यूनिक की
क्लस्टर्ड नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स बनाएगी बाय डिफ़ॉल्ट, वो क्लस्टर्ड इंडेक्स, ये नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। तो ये हमारा यूनिक की पर कंप्लीट वीडियो था जो यहाँ कंप्लीट होता है। उसके साथ हमने यूनिक की के एग्जांपल में 2 की के बारे में पढ़ा था, प्राइमरी की और यूनिक की। इससे थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो उन डिफरेंसेस को भी हमने यहाँ कंसीडर कर लिया है। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर